चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपीपीएससी जीएस 5 के टॉपिक नंबर 5 पर हम आ गए हैं। दोस्तों, ये टोटल 2 सेशन में कवर है। जो फर्स्ट सेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें हमने जो टॉपिक है रूरल यूपी, अर्बन यूपी और ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड जो टॉपिक 5 है, उसको करंट से लिंक करके क्वेश्चन के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है, जिसको सोशो इकोनॉमिकल पोजीशन से लिंक किया गया है। यहाँ पर ये जो सेशन है, ये हम कम टाइम में यहाँ पर इसमें जो बॉडी जो क्वेश्चन की रहेगी, उसके लिए जो जो डेटा है, ट्राइबल्स का डेटा हमें मालूम होना चाहिए, थोड़ा रूरल एरिया के बारे में मालूम होना चाहिए और साथ ही अर्बन एरिया के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उसको हमने यहाँ पे कवर किया है शॉर्ट में। तो आपका टाइम सेवर सेशन होगा दोस्तों, क्योंकि आपको मेंस की तैयारी तो मेरे हिसाब से भाई फास्ट ट्रैक करनी चाहिए। एक बार सारी चीजों को ओवरव्यू लेना चाहिए, ज्यादा टाइम राइटिंग प्रैक्टिस पर देना चाहिए। किसी भी मेंस के जो आपके पेपर है GS 5 ही जैसे है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके बहुत लंबे चौड़े नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। पिन पॉइंट नोट्स बनाइए और चीजों को लिखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो हम टाइम बचाने के लिए यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सेशन है हमारा, जिसमें हम इस क्वेश्चन के थ्रू चीजों को क्लियर कर रहे थे, वो सेशन आप देख सकते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है रूरल अर्बन और ट्राइबल इश्यूज, जो यूपी के रिलेशन में हमको देखना है। यहाँ पर हम सोशल स्ट्रक्चर, उनके जो डांस है, उनके फोक जो डांस है, सॉन्ग या जो म्यूजिक है, उन सब की चीजों को यहाँ पर डिटेलिंग में देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर भी एक बार रूरल अर्बन और ट्राइबल को एक टेबल के थ्रू कंपेयर कर लेते हैं कि रूरल और अर्बन और ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं यूपी में, उनका क्या एक सोशल स्ट्रक्चर है। तो ये रूरल जो एरियाज है भाई, वहाँ कास्ट सिस्टम अभी भी जोरों पर है और जॉइंट फैमिलीज आपको बहुत मिलेंगी। अर्बन में जॉइंट की जगह न्यूक्लियर का चलन ज्यादा हो गया है, लेकिन कास्ट सिस्टम अर्बन एरियाज में भी मिलेगा दोस्तों। ट्राइबल की बात करें तो ये क्लान बेस्ड होती है और इनका एक चीफ होता है जो उसे लीड करता है। तो ये ट्राइबल का सोशल स्ट्रक्चर हुआ। लैंग्वेज की बात करें तो भाई रूरल एरिया में अवधी, भोजपुरी, ये सब आपको मिलेंगी। फिर हिंदी, उर्दू, यहाँ पर अर्बन एरिया में आपको अच्छे से हिंदी उर्दू मिलेगा, वो तहजीब मिलेगी हिंदी, जो गंगा जमुना तहजीब हम बोलते हैं। ट्राइबल लैंग्वेजेस जो चलती हैं मोस्टली ओरल होती हैं, रिटर्न इनका नहीं है उतना। फेस्टिवल्स की बात करें तो लोकल फेयर्स मिलेंगे, सीजनल एंड रिलीजियस आपको मेले यहाँ पर मिलेंगे। लार्ज अर्बन फेस्टिवल्स, मेला मिलेगा, कुंभ का मेला जैसे प्रयागराज में है, तो वो बहुत लार्ज स्केल पर है। ट्राइबल रिचुअल्स होते हैं भाई यहाँ पर, है ना इनके। फिर म्यूजिक डांस की बात करें तो फोक सॉन्ग डांस, नौटंकी, फॉर एग्जांपल नौटंकी। और यहाँ पर क्लासिकल और फोक नॉर्म थिएटर हो जाएंगे, ये मॉडर्न हो जाएगा, ये मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। और ट्राइबल डांसेस मिलेंगे, और फॉर एग्जांपल थारू म्यूजिक है, ठीक है। गोंड जनजाति यूपी में अच्छी है, तो उनके जो डांसेस हैं। लिटरेचर की बात करें तो भाई फोक सॉन्ग्स इनके लिटरेचर में है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो ओरल लिटरेचर्स होता है। रिच हिंदी उर्दू कॉर्पस लिटरेरी फेस्ट, भाई लिटरेरी फेस्ट बहुत होते हैं और अच्छा खासा कॉर्पस बन गया है, एक बहुत बड़ा जमाव हो गया है हिंदी उर्दू रिच लिटरेचर का। यहाँ पर ओरल है, कम रिटर्न कम होता है। कस्टम्स की बात करें तो कास्ट है, किंगशिप बेस्ड है, एग्रीकल्चर बहुत है यहाँ पर। गंगा जमुना एटिकेट्स, है ना। फिर यहाँ पर अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो नेचर बेस्ड रिचुअल्स और क्लान नॉर्म्स यहाँ भी चलते हैं। तो ये कंपैरिजन था, इससे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होगा। देखिए मेरी स्पीड फास्ट होगी दोस्तों, हमें कम टाइम में चीजों को कवर करना है, आपको आइडिया लेना है। अब थोड़ा सा इनको और डिटेलिंग में देखते हैं। रूरल यूपी के स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और कस्टम्स की बात करें तो ज्वाइंट फैमिली ज्यादा थी और ये वही ऑक्यूपेशन करते हैं जो कास्ट से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल धोबी। एंड स्ट्रॉन्ग किंगशिप टाइज होते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है और कास्ट सिस्टम बहुत अच्छे से यहाँ पर है। तो ये रूरल स्ट्रक्चर हमने दोबारा देखा। फेस्टिवल देखो भाई, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, फिर होली, जो होली लठमार होली होती है बरसाना में, माघ मेला, ये सब यहाँ के बहुत अच्छे खासे रिचुअल्स हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं। फोक म्यूजिक डांस में देखो, फोक फॉर्म से बिहार बिराहा, कजरी, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, ज्यादा एग्जाम्पल याद नहीं कर पाओगे, तो कुछ जो बहुत ही जुड़े हुए, जैसे होली भाई यूपी में होली जो है बहुत अच्छे से बनती है, तो उसका होली जो हो गया फोक फॉर्म। फोक डांसेस में चाराकुला, ठीक है, पाई डंडा,
राई नृत्य, तो ये कुछ आप ध्यान रख सकते हैं। ये कर्मा है, कर्मा कर्मा जो मिर्जापुर सोनभद्र से रिलेटेड है। और थिएटर में नौटंकी और सॉन्ग, ठीक है, नौटंकी और सॉन्ग जो होता है वो बहुत अच्छा चलता है, जिसमें मिमिक्री वगैरह की जाती है, स्टोरी टेलिंग होती है। अब लिटरेचर की बात करें तो आपको ये लोकल लैंग्वेज में मिलेगा, अवधी भोजपुरी, यहाँ पे लिटरेचर आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। जो एपिक्स हैं जैसे अलाहा उदल, है ना, और कई सारे ओरल नरेटिव्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अर्बन यूपी पे। अगेन देखो चीजों को हम फास्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें कवर की जा रही हैं। सोशल स्ट्रक्चर और कस्टम, ये जो हेडिंग बनी है ना, ये आपके मेंस के सिलेबस के हिसाब से ही बनी है कि उसका आपको कोर आइडिया हो कम टाइम में, और फिर आप भाई इससे रिलेटेड करंट से लिंक जो जो बिठा सके, ठीक है, वो हमें करना होता है। तो अर्बन एरिया में लखनऊ, वाराणसी, आगरा की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली यहाँ मिलेगी ज्यादा। वहां पर ज्वाइंट फैमिली थी, रूरल में ज्वाइंट फैमिली थी, यहाँ न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा मिलेंगी। फेस्टिवल और फेयर बड़े बड़े हो जाएंगे, कुंभ का मेला भाई, इसको टूरिज्म से, इकोनॉमी से और कल्चर से, रिलीजन से, हर चीज से जोड़कर आप कई सारे एंगल खोल सकते हैं इसमें। बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, होली, दिवाली, ये सब, ईद, मोहर्रम, सब बनता है यहाँ पर। म्यूजिक की बात करें तो गजल, ठुमरी, ख्याल, मरसिया, कव्वाली, ये सब मिलेगा। और ये बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेगा, मतलब बड़े बड़े थिएटर्स में बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं बड़ी बड़ी जगह पर, और अच्छी महंगी टिकटें होती हैं। तो भाई इनकी वैल्यू अलग लेवल पर है। ये एक बहुत अच्छा बोला जाए तो लोगों को अट्रैक्ट करती है चीजें, आर्टिजन लोगों को एक अच्छा खासा रोजगार मिलता है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट बना हुआ है, चीजों को जोड़कर रखा हुआ है। क्लासिकल डांस भाई, कथक है, कई सारे घराने हैं। तो जो लखनऊ और बनारस हुआ वो यूपी से रिलेटेड हुआ घराना। तो भाई घराने हैं, घराने हैं। और अर्बन थिएटर और इवेंट भाई, ये अब स्टैंड अप कॉमेडी का जमाना चल रहा है, ठीक है। कॉन्सर्ट्स होते हैं, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन भाई बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें राजू श्रीवास्तव जी की तो भाई वो यूपी के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन है ना। मतलब क्या, कितना उन्होंने मतलब लोगों से जोड़कर कॉमेडी को, और उस समय की कॉमेडी जो थी उसका स्तर अलग था, वो हमारी सामाजिक चीजों को बताया जाता था। अब कॉमेडी में जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो नौटंकी भाई यहाँ पर शहरों में भी मिलेगी, लेकिन नौटंकी जो मिलेगी ना वो मॉडर्न प्ले और लिटरेरी फेस्ट के नाम पर, मतलब थोड़ा मॉडर्न उसमें वो होगा। लिटरेचर और लैंग्वेज की बात करें तो क्योंकि हम अर्बन एरिया में, तो हिंदी उर्दू लिटरेचर जो होगा, ठीक है। सोशल कस्टम्स की बात करें तो यहाँ गंगा जमुना तहजीब मिक्स होगा, मिक्स आ रहा है समझ में। तो ये हमने अर्बन की बात की। अब हम आते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज पे। ट्राइबल पे भाई देखो थोड़ा सा हम डिटेलिंग में जाएंगे। मेजर ट्राइबल कम्युनिटी देखो थारू, है ना, ये अलग अलग लोकेशन इनकी दे रखी है ना, और एग्रीकल्चरलिस्ट है, ठीक है, और इनके रिच फॉक कल्चर है ना। मदर जो होती हैं उनके ट्रेड्स के हिसाब से चलता है ये, ठीक है। और थारू के बाद भुस्का है भाई बिजनौर में, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है इनका, एनिमल हस्बेंड्री, ये की फीचर्स है। वैसे इतना आप 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें याद होंगी। अब यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी को तो जानना पड़ेगा। भूटिया है, फिर सेमी नॉर्मडिक, वुल ट्रेड, लाइव इन हिमालयन रीजन, मतलब थोड़ा उधर से लिंक होती है ना। बॉर्डरिंग उत्तराखंड लिखा हुआ है ना, देखिए, तो कहीं ना कहीं यूपी से लिंक है। गोंड है भाई, है ना, चेरोज, फिर है खरवात, पनीका, और बेगा, बेगा बेगा सोनभद्र में है। ये वेरी बैकवर्ड ट्राइब है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स है बेगा। और पनीका जो है, पेनिका, वेविंग एंड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, हिंदी इनकी लैंग्वेज है ना, बेगानी इनकी लैंग्वेज है बेगा की। और फिर देखिए मेनली आपको नाम देखने, चीजों को समझना है, ठीक है। और ये हमने ट्राइब को देखा। अब इनके कल्चर और ट्रेडिशन को मिक्स करके अगर अपन प्रेजेंट करें तो फेस्टिवल्स है हरियारी, कर्मा, सरहुल, ठीक है, ये थारू एंड गोंड से रिलेटेड हो गए। फोक डांस में थारू, झूमर, कर्मा डांस, ट्राइबल स्टिक डांसेस होते हैं। आर्ट और क्राफ्ट की बात करें तो गोंड पेंटिंग्स भाई बहुत फेमस, बहुत फेमस। ट्रेडिशनल वेविंग जो पनीका है,
बॉडी टैटूज बेगा वुमेन जो बनवाती हैं, तो ये आर्ट और क्राफ्ट इनका बहुत ही, इसको आप मतलब जैसे गोंड पेंटिंग्स है तो इसको इंटरनेशनल मार्केट गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर इंटरवेंशन की बात करें पॉलिसी के। सोशल कस्टम्स की बात करें भाई, तो कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है ना। मेडिकल हब्स होते हैं इनके भाई, बहुत अच्छे हब्स का नॉलेज होता है इनको। ट्राइबल काउंसिल्स होती है इनकी अपनी, और संविधान भी इन चीजों को मान्यता देता है अलग अलग एरियाज में। ठीक है, इश्यूज रेज बाय ट्राइबल कम्युनिटी, क्या इशू है? इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल, ये 4 अलग अलग एंगल यहाँ पर बताए। जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर पर ये डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं, तो इकोनॉमिकली उतना साउंड मार्केट नहीं है। लैंड अलाइनेशन की प्रॉब्लम है, लो इनकम है, लेक ऑफ एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्स, बहुत सारे लॉ के कारण में कई बार एंट्री नहीं मिलना, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लो लिटरेसी है भाई, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इज उन एरिया में। फिर हेल्थ में माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन डिपेंडेंस ज्यादा है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है। फिर सोशल में डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है भाई, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, लो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है उतना। तो ये इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और हेल्थ और सोशल इशू हुए। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इनके लिए वो भी हम देखते हैं भाई। गवर्नमेंट ने वन बंधु कल्याण योजना बना रखी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विलेजेस, एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइबल चिल्ड्रंस के लिए, और ट्राइबल सब प्लान है भाई, टारगेटेड फंड एलोकेशन फॉर ट्राइबल वेलफेयर, और फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो लैंड और रिसोर्स इनको मिले। ठीक है, तो उसके लिए ये लॉ बना है, मतलब लेजिस्लेचर की तरफ से भी ये जो एफर्ट्स दिए गए। तो भाई यहाँ पर हमने ट्राइबल्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम और यहाँ पर उनके इश्यूज और उनके कल्चर को जानने की कोशिश की, अर्बन और रूरल और ट्राइबल का एक कंपैरिजन देखा शॉर्ट में। तो हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर हम जितनी चीजें आपके लिए ला रहे हैं कि आपको एक आइडिया मिले, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको रिटर्न में करनी ही चाहिए दोस्तों। तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही, हम इसी को यहाँ पर एंड